लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बारीक डिटेल को समझने के लिए सब्सक्राइब करें अमित कुमार पॉडकास्ट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जब भी जैसे मैं वापस से पहले जाता हूं जब आपने शुरुआत की अपनी अपनी लाइफ की और आपको आपको सिग्नल मिल रहे थे कि यार कुछ लाइक आई एम ब्लेस्ड और उस तरह के सिग्नल मिलने शुरू हुए आपको कि आप लाइफ में कुछ पॉजिटिव देखने वाले हो लाइफ में। तब ना जब आप ऐसा पॉजिटिव देखने वाले होते हो तो वो मैंने थोड़ा थोड़ा आपने कहीं ना कहीं वो छेड़ा है, लेकिन ना एक कॉन्सेप्ट होता है लेटिंग गो का, है ना, जो किसी भी इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है। चाहे वो लेट गो एक रिलेशनशिप का, एक खराब रिलेशनशिप का हो, चाहे एक खराब जॉब का हो, खराब एक्सपीरियंसेस का हो। ये मुझे लगता है कि लोग अपना जो पास्ट है वो पकड़ के रखते हैं, वो जकड़ के रखते हैं, और जब तक वो पास्ट नहीं छोड़ेंगे वो कभी बढ़ ही नहीं सकते आगे। तो आपने कैसे सब चीजों को लेट गो किया और लोग कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि लेट गो को डिफिकल्ट बोलना डिफिकल्ट हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट डिफिकल्ट। आपको कभी कांच लगा है? कोई फांस लगी है? हाँ। फांस, कांच, बिल्कुल बिल्कुल समझ गए। वो गड़ता रहता है, हाँ, इरिटेट करता रहता है, बार बार ध्यान वहां जाता है। हमारा मैनिफेस्टेशन पास्ट वाला ऐसे ही फंसा हुआ है, हम फंसे हुए हैं उसी में, ठीक है। और उसको निकालना डिफिकल्ट सीरियसली हो रहा है। कोई सेफ्टी पिन डालेगा, कोई डॉक्टर के पास जाएगा, कोई ब्लेड से चीरा मरवाएगा, कोई कुछ 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 करेगा। करेक्ट। वो सीरियसली उस टाइम पर डिफिकल्ट है। अब आप ये बताओ, उसको निकलवाना ज़्यादा डिफिकल्ट है या उसको टच कर करके वो इरिटेट होते रहना ज़्यादा डिफिकल्ट है? टच करके उसको इरिटेट होते रहना ज़्यादा मुश्किल है। ज़्यादा मुश्किल है ना। लोग उस मुश्किल को अपना करके बैठे हुए हैं। बजाय इसके थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लो यार, हल्का सा निकालो। हम शरीर पर जब आते हैं ना तो ये कर देते हैं, लेकिन जब मैनिफेस्टेशन पे आते हैं तो हालत खराब होती है। कैसे छोड़ें, कैसे? अरे यार यही समझ करके छोड़ दो, फांस है, चुभ रही है, नहीं छोड़ा, नहीं आगे निकली ना, तो यहीं पर सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। और सीरियसली मैं ये डिजर्व करती हूँ, आंसर आएगा नहीं। ज्यादातर लोगों को आंसर नहीं ही आएगा। क्या हम सीरियसली वहां पर बैठे रहना, वो फांस के चुभते रहना डिजर्व करते हैं? नहीं करते। तो फिर मैनिफेस्टेशन में क्यों पकड़ करके रखना है? मुझे लगता है बढ़ो, लाइफ आपको रोज एक नया मौका देती है, रोज एक सुबह होती है, वो भी अगर एक रात पकड़ करके बैठ जाए तो। अगर नेचर एक रात पकड़ करके बैठ जाए, नहीं छोड़ी जा रही रात, नहीं नहीं 23 तारीख वाली रात थी, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, हमारा जीवन कैसे चलेगा आगे? हाँ, तो मुझे लगता है फ्लो होना चाहिए। आप इंजॉय करो, प्रोसेस को इंजॉय करो, छोड़ते जाओ इंजॉय करते जाओ, छोड़ते जाओ इंजॉय करते जाओ, सब मिल जाएगा। लेकिन ये शायद इतना, मतलब हम बात तो डेफिनेटली कर सकते हैं, बट लोगों के लिए इतना आसान नहीं है, लोग अटके ही रहते हैं। तो आप कोई तरीका सजेस्ट करना चाहते हैं लोगों को छोड़ने का? लाइफ में 2 से 3 बड़े गोल्स बनाओ। जो चीज नहीं छूट रही है ना, दूसरे पे स्विच करो। लेकिन हमेशा कोशिश ये करो एक ही गोल जैसे 2-3 ना हो। जैसे मान लीजिए कि करियर है, ठीक है, तो अब करियर में मैंने ये भी उठा लिया, ये भी उठा लिया, ये भी उठा लिया, सब जगह से करियर ही करे, फंस जाओगे ना। 3 बड़े गोल, एक मेरा रिलेशनशिप है, एक मेरा करियर है ना, और एक कोई और आपको जो अच्छा लगे। बिल्कुल, हेल्थ ले लो, हेल्थ तो सबसे ज्यादा ग्रांटेड है ना। तो आप हेल्थ ले लो, ठीक है। 3 आपने बड़े गोल्स ले लिए। अब मान लीजिए कि करियर की तरफ कोई चीज है जो नहीं हो रही। अब यहाँ पर मैं अपनी बात भी करूंगी, इससे आसान हो जाएगा लेट गो का, समझ लेना कि जब करियर में चीजें नहीं बन रही, 20 साल दिए मैंने इंडस्ट्री को, 20 साल, पूरे 20 साल नहीं, कुछ आप थोड़ा कम लगाइए, पर उतना मैंने टाइम दिया है उसे। नहीं बन रही चीज़ें, नहीं बन रही चीज़ें, नहीं बन रही चीज़ें, तो क्या मैंने उस बीच में अपनी हेल्थ खो दी? नहीं खोई। मैंने उसको करियर के साथ जोड़ दिया। भाई तू फिट नहीं रहेगी ना, तू फिट ही नहीं है इंडस्ट्री में, तो फिट नहीं रहेगी ना तो ये नहीं कर सकती, तो फिट नहीं रहेगी ना यहाँ से बीमार हो जाएगी। तो मैंने वो दूसरे गोल को जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद रिलेशनशिप्स पर आ जाते हैं। करियर में कोई चीज़ है यार नहीं बन रही है, क्या मैं उसके अलावा सारे रिश्तों को देख लूँ? ठीक है, मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। बहुत सारे लोग एग्जाम्स देते हैं, रिजल्ट्स मैनिफेस्ट करते हैं, अपनी कोई सक्सेस है, कुछ वो करना चाहते हैं, उनका कोई सपना है, उसको वो आगे जाके मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पर छोड़ नहीं पा रहे। ये 2 एरिया आप देख सकते हो, वो करते रहो,
ऐसा नहीं है कि आपको उसको छोड़ना है, मैनिफेस्टेशन को बस छोड़ना है। वो जैसे हवा बना दिया ना, मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं तो मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ, कर रही हूँ, एक्शन लेते रहना। मुझे अपने एग्जाम्स देने हैं, मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, मेरा जैसे मेरे ऑडिशंस थे, मैं वो सब दे रही हूँ, लेकिन उस बीच मैंने 2 चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी, ना मेरी हेल्थ ना मेरे रिश्ते। मैं वहाँ पे भी चेक करती रहूँ, है ना। फिर धीरे धीरे जब लगा नहीं नहीं यार, यहाँ तो डिप्रेशन हो रहा है, यहाँ तो एंग्जाइटी हो रही है, जैसे मैंने आपको कहा ना, बड़ा ही टफ फेज था वो जो मेरा निकल रहा था, तो फिर ध्यान आया, नहीं यार, ये करियर और ये सारी चीज़ें उतनी ही इम्पोर्टेंट जितने मम्मी पापा इम्पोर्टेंट हैं। क्या मैं उधर देख लूँ? जैसे ही उधर शिफ्ट हुई, लाइफ चेंज होनी स्टार्ट हुई। तो लेट गो अगर आपको बहुत आसानी से करना है ना, तो 3 एटलीस्ट 3 बड़े गोल लाइफ में रखो। नहीं हो रहा है ना, 2 तरफ ध्यान में लेके जाओ कि चलो यार नहीं, क्या इसमें मैं अपनी हेल्थ को मैंने कितना नुकसान पहुंचाया, क्या किया, है ना। और अगर वहाँ से भी नहीं हो रहा बाई चांस, तो अपने रिश्तों पे ले आओ। अगर आपका रिश्ता ही मैनिफेस्टेशन है तो आप अपने करियर पे लेके जाओ। मतलब मेरा कहने का मतलब है, रखो अपने पास। अभी एक ही चीज़ पर अगर आप चिपके रहोगे तो कभी नहीं छूटेगा। अगर मैं भी ऐसे चिपकी रहती तो आज मैं फंसी रहती। पर वही फांस वाली बात है ना, नहीं यार। अमेजिंग, बहुत बहुत अच्छे से समझाया आपने कि अगर हमारे एम होंगे तो ना ही हमारे पास सोचने का वक्त है, ना ही ओवर थिंकिंग हो रही है। और जब आप अपने नए गोल रख रहे हो, नए नए टारगेट्स रख रहे हो माइंड में, तो आप हमेशा दौड़ते रहोगे। आपके पास सांस लेने का भी एक्चुअली देखा है तो वक्त है नहीं, तो कभी भी ऐसा नहीं रहेगा, आप पास में अटके नहीं रहोगे, क्योंकि आप कुछ ना कुछ करंट मोमेंट में नया क्रिएट कर ही रहे हो। अमेजिंग, वेरी गुड यार, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से समझाया आपने, नाइस, वेरी गुड। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी और आप इसका कंप्लीट पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, तो आप यहां से उस कंप्लीट पॉडकास्ट को भी दे सकते हैं। और अपना सपोर्ट बनाए रखे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।